आपको पता है कि दुनिया का सबसे फेमस फूड क्या है? क्या आपको पता है कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन चल रहा था तो जोमेटो और स्विगी में सबसे ज़्यादा ऑर्डर दिया जाने वाला फूड कौन सा था? और मुझे यकीन है हर इंडियन लाइफ में एक ना एक बार ये फूड ज़रूर खाया होगा। तो एनी गेसेस? या मुझे पता है कि आप लोगों ने सही गेस किया है, उसका नाम है बिरयानी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बिरयानी तो आपने बहुत सारे खाए होंगे और चखे होंगे, तो मुझे लगता है कि मैं आज आपको बिरयानी के हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब जैसे पेड़ को अपना रूट पकड़ के रखता है, वैसे ही हर चीज़ की ओरिजिन और रूट के बारे में थोड़ा बहुत जाने तो हमें सुकून मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिरयानी के बारे में, बिरयानी के हिस्ट्री के बारे में। ठीक, बिरयानी कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसका एग्जैक्टली कोई रॉक सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, पर जहाँ तक हिस्टोरियन मानते हैं तो बिरयानी शुरू हुआ था। बिरयानी तो नहीं कह सकते उसे, ये बिरयानी वर्ड सम एक्सटेंट इंस्पायर है एक पर्सी के वर्ड से जिसका नाम है बिरिंज। बिरिंज का मतलब होता है चावल, और चावल को जब आप घी में फ्राई करते हो तो उसको पर्सिया में कहते हैं बिरियान। तो इसी तरह जब मुग़ल सल्तनत इंडिया को आए तभी वो बिरयान को अपने साथ लेकर आए। ठीक है, तो जब वो आए वो बिरयानी नहीं था, बिरयान था, बस एक फ्राइड चावल जो पर्सिया में खाया जाता था। लेकिन तो इसी के बाद एक कहानी शुरू हुआ कि कहते हैं कि जब मुमताज़, जिनके नाम पर ताजमहल बनाया गया है, जिसके नाम पर कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया है, जब उन्होंने अपने सैन्य सामंत को देखने गए थे, वो सैन्य सामंत बहुत दुबले और पतले होते थे, तो उन्होंने कहा कि इनके ज़रा तो हथियार भी ठीक से उठाया नहीं जाता, ये युद्ध क्या करेंगे। तभी उन्होंने क्या किया, तभी उन्होंने बुलाया अपने कुक को। जब कुक को बुलाया, वो बोले कि आप कुछ ऐसा करो, ये चावल जो बिरयान है इसके साथ कुछ मांस और ये सब कुछ मिला के कुछ ऐसा डिश प्रिपेयर करो जो कि ये जो दुबले पतले हमारे सैन्य सामंत थे उनको एक प्रॉपर खाना मिले, प्रॉपर प्रोटीन मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। इसीलिए इसी तरह धीरे धीरे चावल और मांस को मिला के शुरू हुआ था बिरयानी का। बिरयान से फिर जब इंडिया में शुरू हुआ बिरयानी का, और धीरे धीरे ये क्या कि हैदराबाद के निज़ाम जो बिरयानी खाते थे उसको हैदराबादी बिरयानी कहते हैं, जो मतलब लखनऊ के नवाब जो खाते थे उसको लखनऊ बिरयानी कहते थे, और जो कोलकाता में जो बिरयानी किया जाता है, जो आलू के साथ थोड़ा मीठापन रहता है, उसे कोलकाता बिरयानी कहते हैं। दुनिया में तो आपको बिरयानी के कई सारे वेरिएंट मिल जाएंगे, पर यही तीनों दुनिया का सबसे फेमस बिरयानी है। तो जब भी बिरयानी का ख्याल दिल में आता है, लगता है इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, इतने सारे हेक्टिक वर्क, कौन बनाएगा यार बिरयानी। तो चलिए, मैं PS नायक आप सबको स्वागत करता हूं कि आज हम एक ऐसे बिरयानी रेसिपी बनाएंगे जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बिरयानी है, और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। तो चलिए ये जर्नी शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें सबसे जय ओडिशा। थैंक यू।